दोस्तों, यह कहानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब से ली गई है। बचपन में योगानंद जी को मुकुंद के नाम से जाना जाता था, तो हम उनको इस कहानी में मुकुंद के नाम से ही संबोधित करेंगे। योगानंद जी लिखते हैं, आश्रम में आरंभ के महीनों में एक दिन अचानक मैंने श्री युक्तेश्वर जी की भेदक दृष्टि अपने ऊपर स्थिर पाई। तुम बहुत दुबले पतले हो मुकुंद। उनकी बात ने मेरी दुखती रग को छू लिया। अपनी धसी हुई आंखें और कृश देह मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी। घर में मेरे कमरे में एक पट्टी पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेकानेक शीशियाँ पड़ी थी, परंतु किसी से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। कभी कभी तो मैं मन ही मन सोचता करता था कि क्या इतने दुबले पतले शरीर में जीने का भी कोई अर्थ हो सकता है। औषधियों की अपनी सीमाएं हैं, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं है। विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। गुरुदेव के शब्दों ने मुझे तुरंत यह विश्वास करा दिया कि उनमें निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ। अन्य कोई भी चिकित्सक मुझ में इतना गहरा आत्मविश्वास नहीं जगा सका। दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी। श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताह में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया, जो तब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने का मैं व्यर्थ प्रयास करता रहा था। मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। बाद में तो अनेक बार अपने गुरु को देवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह, मिर्गी, अक्षय रोग और पक्षाघात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कई वर्ष पहले मैं भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। मुझे स्वस्थ करने के लिए थोड़े ही दिन बाद गुरुदेव मुझे बता रहे थे। एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के दर्शन के लिए चला गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन बहुत कम हो गया है। मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया है और अब सोचते हो कि तुम दुबले पतले हो गए हो। मुझे जिस उत्तर की आशा थी उससे तो यह उत्तर कहीं हटकर था, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए आगे कहा, मुझे देखने दो। मुझे विश्वास है कि कल तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मेरे श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत है कि वे गुप्त रूप से मुझे स्वस्थ करने वाले हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही मैं उनके पास पहुंच गया और उल्लास के साथ मैंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे कल की अपेक्षा अच्छा लग रहा है। सचमुच आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है। नहीं गुरुदेव, मैंने सविनय प्रतिपाद किया, ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर रखा है। कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी बीमारी तो काफ़ी गंभीर थी। तुम्हारा शरीर अभी भी काफ़ी दुबला पतला है। कौन कह सकता है कि कल कैसा हो रहेगा। अपनी दुर्बलता के लौट आने की संभावना के विचार मात्र से भय से शिहर उठा। दूसरे दिन सुबह में मुश्किल से अपने आप को लाहिड़ी महाशय तक घसीट सका। गुरुदेव, मैं फिर बीमार हो गया हूँ। मेरे गुरुदेव की आंखों में शरारत उतर आई। तो फिर एक बार तुमने अपने आप को बीमार बना लिया। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता। सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही है जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया है। मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे। तुमने देख लिया है कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा है। विचार भी विद्युतशील या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है। मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का एक स्फुलिंग है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी बात में तीव्र विश्वास रखेगा वह तत्क्षणिक घटित होकर रहेगा। यह जानते हुए कि लाहिड़ी महाशय कभी व्यर्थ बात नहीं करते, मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभाव होकर आगे कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मेरा स्वास्थ्य हूँ और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण भी ऐसा नहीं है। मेरी आंखों में एकाग्रतापूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरतापूर्वक कहा,
मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि का अनुभव की। लाहिड़ी महाशय पुनः अपने मौन में खो गए। उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी माँ के घर लौटा, जहाँ काशी जाने पर मैं रुकता था। बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? जलशोध की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल गया है? माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शरीर अब वैसा ही हष्ट पुष्ट हो गया था जैसा बीमारी से पहले था। मैंने अपना वजन किया तो देखा कि एक दिन में मेरा वजन 50 पाउंड बढ़ गया था और उसके बाद वह वजन हमेशा के लिए बना रहा। जिन मित्रों और परिचितों ने मेरा क्षीण शरीर देखा था वे आश्चर्य से हतप्रभ हो गए। उनमें से अनेक ने इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप अपनी जीवन दिशा बदल ली और लाहिड़ी महाशय के शिष्य बन गए। ईश्वर में सदा जागृत मेरे गुरुदेव जानते थे कि यह संसार कुछ न कुछ होकर केवल स्पष्टता का मूर्तमान धारण किया हुआ स्वप्न है। लाहिड़ी महाशय को उस दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मकता का पूर्ण भान था, इसलिए वे दृश्य जगत के स्वप्नाणुओं को प्रकट करने या लुप्त करने या उनमें अपनी इच्छानुसार कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ थे।